तो एपिसोड 405 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यान का फनी उस होटल में आ जाता है जहां पे चांगयान और बाकी यू सब रुके हुए थे। आते यहाँ पे कहते देखो मैं वापस आ गया। सामने से चांगयान देखता यान के को कहता वापस आ गया। यान के वापस आ गया। एक से तू 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 यहाँ पे यान के ही है ना, तू वाकई में जिंदा है ना? ये कहता हाँ मैं जिंदा हूँ, वाकई में कोई भूत भूत नहीं हूँ, मैं यान का ही हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। सामने से ये भी कहता है क्या बात करे सच्ची में, तू फाइनली भाई 1 साल बाद तू वापस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पीछे से जो यू है ना, यू भी यहाँ पे आती है और देखती कहती भाई क्या क्या यान का यान के यहाँ पे वापस आ गया। और ये टली पूरा पी के यहाँ पे रखी थी, पूरा दारू के नशे में से टली हुई थी। सामने से कहती भाई तुझे मालूम भी नहीं है मैंने तुझे यहाँ पे कितना याद किया। यान के सामने से कहता अच्छा तूने यहाँ पे दारू पिया ना फिर से भाई, आपने फिर से दारू भर भर के पिया ना, और ऐसा लगता भाई आपने कुछ ज़्यादा ही दारू इस बार पी लिया, इतने नशे में तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जो सुन देखा यहाँ तो मैंने पी, तेरे बाप का क्या जाता भाई, तुझसे मैंने पैसे मांगे नहीं ना, जो भी पैसे मेरे यहाँ पे लग रहे ना। पीछे से यहाँ पे चांगयान कहता भाई क्या बताऊँ भाई, जब से तू यहाँ पे गायब हुआ ना हमने काफ़ी इंतजार किया तो सबको ऐसा लगने लगा तू मर गया, प्लस भाई हमें भी ऐसा लगे शायद भाई तू यहाँ पे टपक गया, जिस बात के इसको बहुत ही बुरा लगा। और यहाँ पे फीमेल कबीर दास यहाँ पे बन गई, नहीं कबीर दास नहीं कबीर सिंह बन गई और खाली दारू 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 दारू। सामने से क्या बोलिए भाई पैसा इसने दिया, पैसे भी मेरे यहाँ पे लगते थे, तो सामने से वाकई में बहुत ही ज़्यादा हालत खराब हो चुकी थी। चलो भाई अब ठीक है कि सामने से तुम यहाँ पे लौट गए। जो सुनते यान के बोलते या मैं वाकई में यहाँ पे लौट गया, लेकिन खाली आप दोनों यहाँ पर है, बाकी वो दोनों मार्शल अंकल थे वो दोनों कहाँ गए? जो सुनते चांगयान कहता अच्छा वो दोनों यहाँ पे वापस सेक्ट में लौट गए। वो दोनों ने भी हमारे साथ है तुम्हारा यहाँ पे इंतजार किया था, लेकिन हम चारों के चारों बंदे भाई सेट से लंबे समय के लिए दूर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगे, इसलिए वो दोनों सेक्ट में वापस लौट गए सेट का काम यहाँ पे करने के लिए। और रही बात यहाँ पे बुढ़ाउडू और उनकी जो स्टूडेंट यहाँ पे मीना थी, वो लोग यहाँ पे वापस लौट गए, उन्होंने भी यहाँ पे इंतजार किया था लेकिन उनको भी यहाँ पे काम था इसलिए उनको भी जाना पड़ा वापस। और ये बात हमारा हमने सोचा भाई 1-2 साल और इंतजार कर लेते, तुम आओगे तो भाई चले जाएंगे, नहीं आओगे तो हम लोग यहाँ पे भाई मतलब तुम आओगे तो साथ में निकल जाएंगे, नहीं आओगे तो अकेले निकल जाएंगे, लेकिन देखो भाई तुम यहाँ पे आ चुके तो अब हम भी जाने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता या सॉरी भाई मेरे चक्कर में आप लोग को इतना भाई प्रॉब्लम झेलना पड़ा, मुझे भी आप सभी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आई। तभी पीछे से यहाँ पे या हुआ तो कहते क्या भाई मेरी याद नहीं आई, मतलब बाकी सबकी याद आई, बाकी सबके बारे में पूछ रहा है और मेरे बारे में नहीं पूछ रहा। और यहाँ पे यान के चेहरा देखता है, देखते कहते साले तू है कौन भाई, आई डोंट नो। सामने से यान का ही कहा यार, मुझे तो यान के यहाँ पे आवाज आई थी, हमें मालूम है याओ का इसने अभी तक अपने रियल चेहरा दिखाई नहीं था, जब जब उसकी बातचीत यहाँ पे की थी ना उसके साथ है तो यान के मार्क्स वाला चेहरा था, तो अभी अपने रियल चेहरा में लेकर आया था तो सामने से पहचान नहीं पाता, तो यान के कहते नहीं भाई मैं हूँ, उस समय जो तूने देखा था मेरा फेक चेहरा था, यही मेरा रियल चेहरा है। जो सुन वो हिल जाता कहते तू वाकई में रियल यान का ही मतलब तेरा रियल चेहरा, मतलब ये हो कि इससे पहले भाई तूने खाली मेरे यहाँ पे काटा, अपना रियल चेहरा यहाँ पे दिखाई नहीं, साले धोखेबाज। ये दोस्त ये कहते ना भाई कॉमन सी बात है, जब तुम किसी से यहाँ पे मिलोगे अनजान बंदों से मिलोगे तो अपना चेहरा यहाँ पे छुपाओगे, तो मैंने भी यहाँ पे छुपा लिया, तो सामने से भाई गद्दारी मत समझ भाई, भाई अब तो अपना चेहरा देख लिया ना। जो सुनते कहता है या ये चेहरा यहाँ पे देख लिया, लेकिन चेहरा के अलावा ना मैंने एक और भी तेरे बात में अजीब नोटिस किया भाई, पहले से तू काफी अलग लग रहा है, तेरा लेवल अप हो गया ना, लेवल अप हो गया ना, तेरा स्टेज पे यहाँ पे जा चुका ना। सुन के यहाँ पे चांगयान और यू भी हिल जाते क्या बात कर भाई लेवल अप हो गया। चांगयान एकदम खुश हो कहता है यार मतलब मानना पड़ेगा, मिलने के बोलते हो लगभग 10 या 20 साल के बाद है ना, तो लगभग मेरे बराबरी यहाँ पे हो जाएगा, ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे आ जाएगा। मैं तो भाई यहाँ पे 100 साल का लगभग हो चुका हूँ वाकई में, ये जो चारों बेसिकली ना वो लगभग यहाँ पे 100 साल के हैं, जो देखने से वाकई में लगते नहीं है लेकिन 100 साल के हैं, तो ये कहते हैं कि हम लोग तो 100 साल में भाई यहाँ पे आ पाए, लेकिन तू लगभग 30 या 35 साल का होगा ना जब तक यहाँ पे आ जाएगा। तो सामने से ये भी कहता है यार शुक्रिया शुक्रिया। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो ये ना कहता भी उससे याओ कह रही यार वाकई में मतलब तू 1 साल वहाँ पे रुक गया था, ये कहता हाँ भी मैं लकी था इसलिए मैं 1 साल वहाँ पे रुक गया। उसके बाद वहाँ पे पूरी कहानी सुनाता कि हाँ भी मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ था और क्या क्या यहाँ पे नहीं हुआ था। तो सामने से सुनने दी भी कहती भाई मतलब सेंट स्टेज का जो बंदा रहता ना वो भी शायद 1 साल तक है ना वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन तो उस समय ट्रांसजेंडर स्टेज पे भी नहीं था तो भी तो यहाँ पे सर्वाइव कर दिया, आखिर ऐसे कैसे। जो सुनता यान के बोलता नहीं मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, ये झेला वो झेला, ऐसा किया वैसा किया, तब जाके मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाया था। जिस चक्कर मुझे चोट भी लगा था वो तो पिल वगैरह मेरे पास थे जिससे मैंने खुद को यहाँ पे ठीक कर दिया। मनी मन सोचता है मेन रीजन यहाँ पे जो मेरे अंदर जो गोल्डन खून था भाई, जो कि यहाँ पे ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस करने से आया, उससे अपना जो गोल्डन बॉडी है ना मेरे अंदर भाई वो स्केलेटन बॉडी, उसके जरिए मैं सामने से बेसिकली सर्वाइव कर पाया। लेकिन ये सच्चाई मेरी बहुत ही डीप सच्चाई है जो यहाँ तक कि मैंने अपनी बीबी लोग को भी नहीं बताया, तो भाई ऐसे कैसे मैं इन सबको बता दूं, लेकिन मैं माफी मांगना चाहूंगा मनी मन ये सारी बातें बेसिकली यहाँ पे। उसके बाद यान के कहता है चांगयान से क्या आप चारों लोग के लिए यानी आपके लिए माशाल्लाह के लिए बाकी 2 अंकल के लिए मेरे पास यहाँ पे कमाल का गिफ्ट है, और निकाल के यहाँ पे भाई वो बोतल देता
देता है जिसके अंदर इसने भाई लिक्विड इकट्ठा किया था। देते यहाँ पे कहता है लीजिए भाई 1000 ईयर ओल्ड जो डेमन फ्लावर था ये उसका यहाँ पे भाई लिक्विड है जो आपको यहाँ पे चाहिए था। मैं अपने साथ यहाँ पे लेकर आ गया। सामने से ये भी देखते हो कहता है क्या बात करा, सच्ची में हमें लगा भाई इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 साल लग गया तो शायद तू यहाँ पे ला नहीं पाएगा, लेकिन वाकई में तो यहाँ पे लेकर आ गया और तू सारा का सारा यहाँ पे हमें दे रहा है। वाकई में सारा का सारा हमें दे रहा है, तू अपने पास यहाँ पे एक भी नहीं रख रहा है। जब तेरा यहाँ पे टाइम आएगा तो तुझे भी काम आएगा। जो सुनते ये कहते कि हाँ सबसे पहली बात ना आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके लिए आया था तो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और ये बात मेरा जब मेरा यहाँ पे टाइम आएगा ना मैं अपने बदौलत यहाँ पे अपना लेवल अप करना चाहूँगा, ना कि और किसी चीज़ के बदले। जो सुनते ये भी कहता ओके ठीक है। सामने से यूँ कहती है हाँ भैया यहाँ पे वापस आ चुका है, 1 साल यहाँ पे हो चुका है तो हमें भी अपने सेट में वापस लौट जाना चाहिए। जो सुनते चांग्यान बोलता है हाँ, लेकिन उससे पहले शायद ना जो यान का ये ना जो बुढ़ऊ लिए उनके पास यहाँ पे जाना चाहेगा, क्यों भाई जाना भी चाहिए क्यों जाएगा ना यान का बोलता है या मुझे याद है भाई वहाँ पे जाने से पहले बुढ़ौली ने मुझसे कहा था एक बार आकर मुझसे मिलना, तो मुझे भी यहाँ पे क्यूरियोसिटी है उनके पास जाकर उनसे बातचीत करना है। तो ये सामने से याओ भी कहता है या मैं तो उसी के लिए तुझे यहाँ पे बुलाने आया था। तो चांग्यान भी कहता ओके ठीक है भाई जाकर उनसे यहाँ पे मिल लो, जैसे तुम उनसे मिल के आओगे तब हम लोग वापस अपने सेट में जाने के लिए लौटेंगे। तो यान के यहाँ पे जाने के लिए उसके साथ भाषण आ जाता है, लेकिन जैसे भाषण आता है जो याओ है ना वो भी पूछता है कि हाँ भाई जो अंकल आंटी मतलब मार्शल अंकल आंटी तो सामने से आप लोग भी यहाँ पे आना चाहोगे। जो सुनते लोग कहते हैं ना हम लोग आना चाहेंगे, लेकिन हमारी तरफ से भाई अपने मास्टर का हमें नमस्कार बोलना। तो ये भी कहता है ओके ठीक है। इतना बोल के भाई ये लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचे मतलब ना दरवाजे के बाहर आते हैं, यहाँ पे बोलते हैं याओ मास्टर मैं यान को लेकर आ गया। तो अंदर सो भी कहता दरवाजा खोला है अंदर आ जाओ। तो अंदर यहाँ पे आता है तो सामने से ये बुढ़ाऊ भी देखता है कि अच्छा भाई ये है यान का क्या असली चेहरा भाई, अच्छा भाई। और उन दोनों से कहता भाई बैठ जाओ। तो ये दोनों भी यहाँ पे आराम से बैठ जाते हैं। तो सामने से यान का भी शुक्रिया बोलता है। जैसे ये शुक्रिया बोलता है यहाँ पे याओ भाई अपना याओ का मास्टर बेसिकली बुढ़ाऊ अपने कोई टेक्निक यूज़ करता है, वो अपने आसपास यहाँ पे इनविजिबल है ना यहाँ पे ये बना देता है भाई क्या बोलते हैं भाई प्रोटेक्शन, ताकि भाई जो भी लोग यहाँ पे बातचीत करें ना वो बाहर तक किसी और को यहाँ पे सुनाई ना दे। तो आराम से ऐसे बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। तो ये आन के कहते सॉरी भाई मैंने आपके यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करवा दिया। तो ये कहते ना कोई भी बात नहीं है। सामने से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याओ ने मुझसे ये बोला जो हेवन सोरिंग सेक्ट है ना तो वह सेक्ट के यहाँ पे मेंबर है, तो क्या अभी ये सच है? जो सुनते यान के बोलता हाँ ये यहाँ पे सच है। तो सामने से पूछते कि हाँ लेकिन एक और डाउट मुझे यहाँ पे आया है, तो वाकई में जैसे पैदा हुआ था या फिर बचपन से तो वो सेक्ट का मेंबर है या फिर हाल फिलहाल यहाँ पे मेंबर बना है? जो सुनते ये कहता हाल फिलहाल समझो लगभग 1 साल ही हुआ होगा, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं होगा। मतलब जो कांड हुआ ना मेरे गायब होने वाला उससे लगभग कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, लगभग 1.5 साल यहाँ पे समझ लीजिए। जो सुनते वो कहता ओके समझ गया मुझे यहाँ पे लगा था। और हाँ लेकिन एक और सवाल यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, सच उसके यहाँ पे जवाब देना। तेरे पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही है ना? और जैसे याओ सुनते क्या बात करे हो भाई कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही हिल जाता है। अरे बाप रे इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही है, ये साला कुछ भी नहीं पता। यान के सामने इसके ओ माय गॉड भाई बुढ़ऊ मास्टर आपने वाकई में लगता है नोटिस कर लिया, और शायद भाई ये आपने स्टार्टिंग में नोटिस कर लिया होगा 1 साल पहले जब हम मिले थे। जो सुनते वो कहता है या मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया कि भाई कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही भाई जिस बंदे के पास आता वो बंदे और बाकी जिनके पास नहीं आता उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग रहते हैं। जो सुनते सामने से ये कहते हैं लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सामने सब सेंथ ग्रेड के बंदे हो, तो जो भी सेंथ ग्रेड के बंदे भाई सबके सब यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। जो सुनते कहते ना उसके यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं थोड़ा सा समझ हो ना स्पेशल टाइप का बंदा हुआ एल्केमिस्ट भाई बहुत ही स्पेशल हूँ जी। चेकअप मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया। तुम जब यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यूज़ करोगे ना तभी जाके बाकी नोटिस कर पाएंगे सेंथ स्टेज के भी बंदे। हालांकि ऐसे भी नहीं यूज़ किए सेंथ ग्रेड के भी बंदे यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो सामने से भाई तो लकी है कि यहाँ पे नहीं मालूम चलेगा, टेंशन मत ले। यहाँ पे जो याव है वो कहता भाई तो वाकई में तेरे पास है ना, बोलते झूठ है कि नहीं है तेरे पास नहीं है ना? ये कहता ना भाई मेरे पास है। तो ये सदमे में आ जाते कह रही है तो कितना यहाँ पे लकी है भाई अब तो मैं जल के यहाँ पे खाक हुए पड़ी है। सामने से बुढ़ाऊ कहता है इतने लंबे समय से मैं अपने स्टूडेंट याओ के यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हाँ भाई तेरा भी कॉन्फिगरेटेड नॉलेज का पावर आ जा, लेकिन भाई पूरा का पूरा मेहनत यहाँ पे पानी में अभी तक यहाँ पे इसका नहीं आया। सामने से यान के बोलता या मैं लकी था कि मुझे यहाँ पे मिल गया। सामने से तब ये पूछता है बुढ़ाऊ क्या लेकिन तुझे आइडिया भी है इसके भाई क्या क्या यहाँ पे यूजेस होते हैं कॉन्फिगरेटेड नॉलेज के? यान के कन्फ्यूज कि भाई इसके यहाँ पे क्या क्या यूज़ होते हैं भाई लड़ाई वगैरह के लिए ज़्यादातर, आई थिंक शायद इससे ज़्यादा क्या होगा। और एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।